विक साहब हमारे साथ हैं, ये कोई नॉन मुस्लिम लग रहे हैं। जी विक भाई। हाँ जी। आप सनातन भाई हैं भाई? हाँ जी बोलो। बोले आप आए हैं भैया, आप बोलेंगे। सर इसका मैंने एक रेफरेंस पोस्ट करा राइट साइड में, इसका मेरे को एक्सप्लेनेशन अगर आप दे दो तो। किस चीज का? रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन जो मैंने राइट साइड में पोस्ट करा है। आप क्या चीज है? आपने क्या पोस्ट किया? रेफरेंस भैया, रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस रेफरेंस? क्या है, किस चीज का? बुखारी का। हाँ तो बोले बुखारी बोले का। क्या है? 3471। जी बोले क्या है उसमें? सर मेरे को समझ नहीं आ रही क्या मतलब क्या है इसका। मुझे भी नहीं आ रही समझ, क्या करूं अब? पढ़ के बताइए ना भाई। हाँ मैं ऐसे तो कैसे मुझे पढ़ के जिस बताऊंगा तरह आपको? आपको नहीं आ रही इस तरह मुझे भी नहीं अभी आ रही, थोड़ा बोलेंगे तो समझ आएगी ना। इसमें है कि काओ ने कुछ कहा और फिर उसके बाद वुल्फ ने कुछ कहा, तो कैसे कहा वो मेरे को आप समझा सकें थोड़ा। किसने क्या कहा? काओ ने बात करी मुंह से इंसानी ज़बान में। अच्छा, इंसानी जुबान में बात की, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी, पढ़ लो आप। अच्छा, काओ ने कुछ कहा। 341771। 3471। अच्छा जी, 3471 में है। हाँ, एक शख्स अपनी गाय यहाँ के लिए जा रहा था कि उस पर सवार हो गया और फिर उसे मारा। उस गाय ने बकुदरत अल्लाह का आम जानवर सवारी के लिए नहीं पैदा किए गए। हाँ ठीक है, इसमें क्या मसला है? उसके आगे भी पढ़ लें, उसके बाद उसका भेड़िए का जिक्र है। हाँ आप ठीक है, क्वेश्चन कर लीजिए। जानवर ने चलिए बात की, मतलब कैसे। ये कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, यही यही बिल्कुल। हाँ, आप सनातन धर्म से हैं? मैं एथिस्ट हूँ भाई। आप सब एथियस्ट मिल हैं? गया था। आप एथियस्ट हैं तो वो बात कर सकते हैं, उनके पास साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। मतलब कुछ इसका ऐसा है, कुछ इसका वो नहीं है, मतलब हाँ मीनिंग नहीं है कि ऐसी बस बात करनी। नहीं, ऐसी बात नहीं ना हुई, साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज्यादा हो चुकी थी उस वक्त। क्योंकि अगर आप तकिया करेंगे ना तो ठीक है फिर हम चलो। भी ऐसे जवाब देंगे। ये तकिया नहीं, तकिया की बात कर रहा हूँ तो इसमें भी है, बुखारी के अंदर भी है तकिया। हाँ तो है ना, सनातन धर्म के अंदर भी है। अब आप पहले मुझे बताएं, अभी 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 आपका तकिया खोलते हैं, आप पहले मेरे चैनल पे नहीं आए कभी? ना ना मैं नहीं आया। आप नहीं आए? ना। पुनीत कौन है? इस आईडी का नाम है। हाँ तो आप पहले नहीं आए हुए? ये आईडी मैंने को 5 बार देखी है, मेरे चैनल पे आई हुई है और बात भी करके ना गई जी है ना, आपको, मैं पता वो क्यों? ट्राई कर रहा था ज्वाइन करने का, हो नहीं रहा था, उसी से ज्वाइन करा है, ये सेम आईडी वही है। अच्छा तो आप सनातन नहीं है? ना मैं नहीं हूँ। ठीक है, एक चीज आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप एथियस्ट हैं। एथियस्ट जो होते हैं वह, आपने ये कहा है तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आई होप सो कि आगे जाके भी इस तरह चलेगा मामला। अच्छा, मनवेंद्रा तो नहीं है? कुछ लोग नीचे कह रहे हैं मनवेंद्रा, आप मनवेंद्रा तो नहीं है? ना मैं नहीं हूँ, बिल्कुल मैं महिंद्रा। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा ये मनवेंद्रा खुद आएगा ना यार, बेचारा क्यों ऐसे छुपेगा। अच्छा, आप हैं चूंकि एथियस्ट, ठीक है। एथियस्ट जो होते हैं वो मिरेकल्स को नहीं मानते। आप मिरेकल्स को मानते हैं? पहले तो मैं कंफर्म कर लूं, मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप मिरेकल्स को नहीं मानते तो इस यूनिवर्स की बिगिनिंग कैसे हुई है? रैंडमनेस से। रैंडमनेस? हम्म। रैंडमनेस का क्या मतलब है, डिफाइन इट। सर रैंडमनेस का ये मतलब है जैसे दो चीज़ें, तो कॉज ऐसे होंगे जिससे कुछ और चीज़ आ गई, लेकिन उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं है। अच्छा, एक मिनट, दो चीजें ऐसी हुई उनके पीछे कौन, इसको रैंडमनेस कहते हैं। मैं तो इसी को बोलूँगा। ये किसने प्रूव किया है कि ये रैंडमनेस से आई है? कोई साइंटिफिक एस्टैब्लिश है, फैक्ट है ये? थ्योरी है सर, थ्योरी है। थ्योरी है ना? बिग भाई वो दो चीजें कौन सी थी? चलिए ये भी बता दें, हाँ साथ हाथ लगे, ये भी बता दें। सर वही तो थ्योरी है ना कि कुछ ऐसे आप वो बने, एनवायरमेंटल कंडीशन बने जिससे बिग बैंग कैसे? हुआ। एनवायरमेंट था ही नहीं ना, एनवायरमेंट था ही नहीं। अच्छा एनवायरमेंट को लिटरल ना लेना आप, उस वक्त नहीं, जो उसके आसपास में जो कंडीशंस बने, क्या वो था ऐसे कंडीशन आसपास बने में? कि बिग बैंग वो हुआ। उसको देखें, वही आसपास में क्या तो नहीं था पता वो ना बताएं। सर, वही नहीं हम्म? पता, वो नहीं नहीं पता तो अभी। तो साइंस के पास एक्सप्लेनेशन क्या है, यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुई है? ये मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं मिरेकल की बेस बनाऊंगा, मुझे बताएं। नहीं सर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है? काफी लोग
एग्जैक्टली इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसने कहा है कि जब आप बिग बैंग से पीछे क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे सवालात मीनिंगलेस हो जाते हैं। नहीं, बिग बैंग से पीछे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, उससे पीछे और भी तो जितना बताएं आप जवाब क्या 100% नहीं दे सकते, पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी, बहुत अच्छी खासी वही मैं कह रहा पॉसिबिलिटी है हूँ कि ना अपने कि जैसे और चले यूनिवर्स पहले भी थे। बिग बैंग की बजाय हम ये कहते हैं बिगिनिंग के बारे में क्या है, कहाँ से? सर फिर बिगिनिंग आपने का मैं नाम जी मैं बताता हूँ ना। तो अपने यूनिवर्स की बिगिनिंग है, लेकिन स्पेस और टाइम की बिगिनिंग नहीं थी, तो उस हिसाब से फिर बिगिनिंग कोई थी ही नहीं ना। तो इसका मतलब है बिगिनिंग कोई थी ही नहीं, तो बिगिनिंग हुई तो है ना। नहीं थी। ये मैथ्स जो क्रिएट कैसे हुआ है, यूनिवर्स ये की बिगिनिंग हुई? टाइम आया है, हुई तो है ना। सर वो तो यूनिवर्स की हुई है ना हमारे। तो यूनिवर्स की बात ही कर रहा हूं मैं यूनिवर्स यूनिवर्स की की बात हुई है, कर क्यों रहा नहीं हूं। हुई है? यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई है ना। हाँ, यूनिवर्स की हुई है। हाँ, तो वो कैसे हुई है, वो तो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूं मैं। उसी का तो मैं बता रहा हूँ ना, उसका आपने कहा एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमें बस। रैंडमनेस, हाँ, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं साइंस के अंदर जिनके पीछे कॉज एंड वो इफेक्ट नहीं नेचर है, करती, रैंडमनेस उसकी नेचर है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी। उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बिल्कुल ये उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। मिरेकल जो होता है ना, वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। भाई ये नहीं नहीं समझ, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो? आप अच्छा, ऐसा इसलिए नहीं है। आपकी थ्योरी मान लूं, ये आप ना माने। सर मत माने ना, मत माने, कोई नहीं। नहीं तो आप मेरी नहीं मान रहे, तो आप ना माने, फिर मेरी मैं भी ये कह सर सकता मैं हूँ। इस मान तरह जाऊंगा, आप मुझे बस इसका कुछ बेस हो तो बता देना, क्योंकि देखिए बेस ये विक आपकी नेचर भाई क्या नहीं है ना। है? आपकी विक बेस भाई क्या है? देखिए सिंपल करते हैं। विक भाई देखिए सिंपल करते हैं। साइंस अभी वो लेवल तक पहुंची नहीं है जो आपके खुद के आंसर्स दे नहीं पाएगी वो। जैसे कि बिगिनिंग बिगिनिंग हुई थी नहीं हुई थी, आप कंफ्यूज है इससे। दो चीज कोलाइड करी, उससे भाई कॉज इफेक्ट से कुछ ना कुछ चीज निकली, आप ये बोल रहे हैं। इससे हम प्रूफ पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि प्रूफ नहीं है। तो साइंस अभी छोटी बच्ची है, अभी अभी बढ़ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। भाई तो ऐसे बहुत प्रूफ सारी आप। चीजें हैं, एक मिनट, बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाई, उसमें से एक मिरेकल है। ओके, तो यार इसको मेरेकल कहा जा सकता है। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी चाय ठंडी हो गई है यार। बड़े मजे की चाय बनाई थी आज मैंने, इलायचियां डाल के, वो मेरी बीच में ही ठंडी हो गई है। खैर बहरहाल, तो एक भाई, हाँ जी सैम भाई। विक भाई आप बताइए कि आप एथिस्ट क्यों बने? आप लग रहे हैं नाम से तो आप सनातनी लग रहे हैं, जब पैदा पैदा हुए आप, वो आपके माँ मेरी बाप, आपके घराना हाँ, सनातनी दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने बचपन से नहीं माना। अच्छा, आपने बचपन से नहीं माना, ठीक है, यानी आपके जब पैदा हुए थे, आपके पेरेंट्स तो सनातनी थे। एक सेकंड जरा। पैदा सर होते जरा ही एक कह दिया मिनट, था घर वालों को मैं सनातनी नहीं हूँ। सर एक मिनट जरा, मैं बता देता हूँ अच्छे से। तो आपका जो पूरा वो बेसिस है कि एक मिरेकल को आप मान रहे हो, को आप नहीं मान रहे हो ना। तो मेरा इसके पीछे का ये रीजन है कि मैं उस मिरेकल को मान रहा हूँ जिसकी आप नेचर को बोल दो कि भाई एक बिग बैंग जो हुआ है वो होता जाएगा, दोबारा वैसी कंडीशन बनेगी तो दोबारा हो जाएगा। लेकिन नहीं आओ तो दोबारा बात देखने, करते हैं कि हाँ, सुन ले, हाँ, सुनिए, जबरदस्त। अनुमान मगर ये दोबारा गलत नहीं उड़ेगा। मगर ये गलत है। देखिए मेरी बात सुने, जो जो चीज बार बार होती है ना, रेपिटेडली, ठीक है, बार बार एक चीज होती है, वो कॉज एंड इफेक्ट के उसूल, यानी साइंस का एक वो लॉ है, यानी फिजिक्स के अंदर, जिनको सिमेट्रिक लॉज कहा जाता है। पता है आपको सिमेट्रिक लॉज का, राइट? हाँ जी। ठीक है। जो सिमेट्रिक लॉज होते हैं वो उस रैम के अंदर आते हैं कि जहां पर आपको कॉज एंड इफेक्ट का उसूल होता ही नजर आता है। उससे ऊपर के कॉस्मिक लॉज जो हैं, ऊपर जो चीजें जाती हैं, इवन फिर नीचे चले जाएं, डीप डाइव इनसाइड द क्वांटम लेवल। अब क्वांटम लेवल के क्वांटम फिजिक्स जो है, या क्वांटम मैकेनिक्स जो है, उसके अंदर आपको चीजें समझ, उस लेवल की आपको चीजें समझ ही नहीं आ रही होती, वो नॉर्मल फिजिक्स की तरह ऑपरेट ही नहीं कर रही होती चीजें। प्रोबेबिलिटी क्लाउड है, क्वार्क्स की बात की थी, सब क्वार्क्स पार्टिकल्स जो आए हैं उनकी बात हुई। अच्छा, इस हवाले से ये स्टीफन हॉकिंग ने बातें बाय द वे की हुई हैं ग्रैंड डिजाइन के अंदर। मैं जो आपको बताने लगा हूं ना चीज, आप जो कह रहे हैं कि बिग बैंग फिर हो सकता है हो सकता है ना हो, हमें तो पता नहीं, ठीक है, हो सकता है हो सकता ना हो। आप आज तक ये नहीं बता सके कि उसको ट्रिगर किस चीज ने किया था। थ्योरीज ही थ्योरीज हैं, दैट्स ऑल। तो मैं ये उसको चीज कह रहा हूं करने कि का जब, है। तो मिरेकल बाय डेफिनेशन जो आपने कहा ना कि उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट का वो मेथड फील नहीं होता, इसीलिए उसको रैंडमनेस कहते हैं। आप कहते हो उसको नेचर की तरफ मैं मंसूब कर देता हूं, आप नेचर की तरफ करते हो, हम नेचर के बनाने वाले की तरफ करते हैं, सिंपल। हाँ, तो एक मिनट जरा, आपने बताया कि उसका कॉज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। सैम भाई आपके पास ठीक है?
सैम भाई आपको आ रही है आवाज? यार नहीं, सर सैम मैं भाई का भी बोलता मिक्सर माइक। एक मिनट आप बोलें, आप बोलें। अब आ रही है ठीक? जी 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 जी, अब आ रही है, अब आ तो रही है। मैं क्या कह रहा था सर, देखिए जैसे मैं अभी धरती पे हूँ, आप भी धरती पे हैं, हम बारिश को देख के हमें लगता है कि बारिश होती जा रही है, अपने आप बार बार हो रही है, लेकिन उसका रीजन कॉज क्या है? सन है, सन की रेज है। लेकिन अब मेरे को नहीं पता कि सन की रेज उसका कॉज है, पर मुझे ये तो पता है ना कि इसकी नेचर है बारिश की बार बार आना। तो उस तरीके से उसका कुछ कॉज है, जो कॉज हमें नहीं पता नहीं, नहीं है। एक मिनट। आप कॉज की वजह से, अब आपको इसमें कॉज मिला ना, तो यही मैं पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं ना बिग बैंग बार बार होता रहेगा, आपने खुद कहा ना वो तो चीज बार बार, मुझे कॉज तो बताएं, आपने तो कॉज डिस्कवर ही नहीं किया अभी तक। हाँ, नहीं किया, कॉज डिस्कवर नहीं करा, बिल्कुल सही। तो फिर जब कॉज ही डिस्कवर नहीं किया, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग वो रैंडम है, रैंडमनेस से हुआ, जबकि उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो नहीं वाकई नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, रैंडमनेस और कॉज साथ में हो सकता है ना सर। तो कॉज देना आप नहीं, ये अजीब आपने किया विक भाई, आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि रैंडमनेस उस चीज को कहेंगे जिसमें वो नॉर्मल कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं आपको नजर आता। नहीं, मैंने नहीं कहा सर ऐसा। आपने थोड़ी देर पहले कहा है, तभी तो मैं आपको उस चीज पे लेके मैंने आया हूं। नहीं सर, मैंने नहीं कहा, सॉरी। आपने, आप अगर दोबारा मैंने सुन कहा सॉरी। लीजिएगा, आपने हो सकता है आपसे मिस्टेक हुई हो, ठीक है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, फ्लो में आप कह गए हो, मगर आपने ये कहा है तभी तो मैं आपको इस मिसाल की तरफ लेके आया कि जब आपने कहा कि रैंडमनेस का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट का वो रिलेशन आपको फील नहीं होता, उसके बगैर वो काम होता है, नहीं, मैंने क्योंकि कहा था कि नॉर्मल इसके पीछे फिर इंटेलिजेंस बीइंग नहीं होगा, मैंने ये कहा था। इंटेलिजेंट, वो भी आपने कहा, इंटेलिजेंट बीइंग भी आपने कहा, वो भी आपने कहा, मगर वो एक और सवाल हो जाएगा कि इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है मगर काम फुल डिजाइंड हो रहे हैं, ठीक है, गोल्डी लॉक जोन में भी आप सर्वाइव कर रहे हैं, ये अलग एक लंबी बहस चलिएगा, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, अभी सिर्फ हम मिरेकल्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि साइंस कुछ ऐसी चीजों के बारे में मानती है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, स्टीफन हॉकिंग ने यहां तक लिखा है कि हमें यह मानना है कि वर्चुअल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, गो के उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, ना इन फ्यूचर हो सकेगी। आपको पता होगा वर्चुअल पार्टिकल्स क्या हैं, ठीक है, जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं क्वांटम फील्ड के अंदर, वो क्वांटम वैक्यूम के अंदर, वो फ्लक्चुएशंस की वजह से जो वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं, वो कहते हैं कि दो दो वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम एंड वी विल नॉट ऑब्जर्व देम, ठीक है, मगर हमें ये मान के चलना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे दूसरे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये मान के चलना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि ना वो ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं, ना वो हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं, मगर उसको मान के चलना पड़ रहा है, ना उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो। अब सवाल ये उठता है कि जब आप खुद ऐसी हकीकतों को मान रहे हैं कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं कि जिनको ह्यूमन माइंड कैपेबल ही नहीं है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी कॉजैलिटी को देखने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट के उसूल को समझने के लिए, इस तरह की बहुत सी चीजें दुनिया के अंदर हो सकती हैं, और हम ये कहते हैं कि जिस तरह आप नेचर की तरफ मंसूब करते हैं ना, इस तरह हम इस चीज को मंसूब करते हैं नेचर के बनाने वाले की तरफ, सिंपल। अब एक बनाने तो वाला जो मतलब है मोटा मोटा वो आंसर ये हो गया ना कि मिरेकल है। मिरेकल है ना, तो मैंने तो आपको बताया मिरेकल है। ठीक है सर, मतलब मैं बस इतना पूछा था कि इसके पीछे कोई टीचिंग रही होगी, कुछ सिखाने वाली बात होगी, कुछ होगा ऐसा। नहीं, सिखाने वाली बात यह है, सिखाने वाली बात यह है कि जानवरों के थ्रू ये बताया गया कि उनके साथ ज्यादती ना हो, उन पे बोझ ना डाला जाए, उनके साथ जुल्म ना किया जाए, ये चीजें सीखने को मिलती हैं, यानी जानवरों के पास भी जज्बात और एहसासात, इमोशंस होते हैं, ये पता चला। जैसे आज साइंस डिस्कवर कर रही है कि मूड अच्छा होता है, किसी मैमल का मूड अच्छा होता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से। मिसाल के तौर पे एक कैट है, कैट आपसे एग्जैक्टली। कम्युनिकेट कैट आपसे कम्युनिकेट करती है, मैं मिसाल के तौर पे बिल्ली रखी है, मुझे शौक है बिल्ली का, तो कैट कैसे मेरे से कम्युनिकेट करती है, वो अपनी टेल को बिल्कुल सीधा कर ले तो वो एक अच्छे मूड में है, अगर वो आपको बेली एक्सपोज करे, आपके लिए जमीन पर लेट कर बेली एक्सपोज करे, सो दैट मीन्स कि वो कह रही है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो कंफर्टेबल है, वो ट्रस्ट करती है आप पे, ठीक है। इसी तरीके से बिल्ली हिस करती है तो हमें पता चल जाता है वो गुस्से में है, ठीक है, और एक एक वियर्ड किस्म की और एक सर्टन किस्म की वो आवाजें निकालती है तो हमें पता चलता है वो मेट करना चाह रही है, ठीक है, या वो अपने पार्टनर को बुला रही है, वो कम्युनिकेशन होती है। इस तरीके से डिफरेंट कम्युनिकेशंस होती हैं। तो गाय या भेड़िए का या किसी भी जानवर का बोलना ये काइंड ऑफ मिरेकल है। आज भी इंसान इस चीज का कायल है कि हम इनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। टेम किया जाता है, घोड़े को टेम किया जाता है, फिश को, डॉल्फिन को टेम किया जाता है, बड़े बड़े इंटेलिजेंट मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ यानी पर ये चीजें इस कुतुबुल्लाह ने चीज अगर को एविडेंट सर ये करती बात हैं। होती,
मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे रसूलुल्लाह ने ये बात करी होती, उनको समझ में आता बोला हुआ, तो मैं मान भी लेता एक बार को, पर यहाँ पे किसी आम आदमी को ये बात सुनाई देगी हाँ, तो किसी आम आदमी के साथ नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात, एक चीज याद रखनी है आपने, ये जो मिरेकल है, मिरेकल, ये दो तरह से सादिर होता है। एक ये है कि नबी की जात से सादिर हो, प्रॉफिट से, और एक ये है कि किसी आम इंसान के जरिए अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो किसी चीज को, किसी करामत को दिखाएं, किसी मोजे को दिखाएं। हम दोनों के कायल हैं। आप ये कह रहे हैं कि मोजा सिर्फ और सिर्फ अंबिया से होना चाहिए, अंबिया से अलावा भी हो सकता है, यानी मोजे का जो इफेक्ट है वो सिर्फ नबी की जात के ऊपर नजर नहीं आएगा, वो बाहर भी नजर आएगा। ठीक है, ये चीज ओके, तो मतलब ये मानना पड़ेगा कि हुआ था ऐसा कुछ। हाँ, हुआ था। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कोई आप पॉसिबिलिटी बताएं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको साइंटिफिकली 2-4 चीजें बताई नहीं हैं सर, हाँ कि हाँ, आप मैं वही सबसे पहले आपको ये चीज माननी होगी कि क्या साइंस के, फिजिक्स के रैम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम मिस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, सर, जिनको मिस्ट्री कहते हैं वो कॉन्स्टेंटली मिस्ट्री रहते हैं ना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट मिस्ट्री नहीं है ना। ये इसको आप एक पल को देखें तो एक पल को वुल्फ बोल सकता है, एक पल को नहीं बोल सकता है। ऐसा नहीं, ऐसा विक मैं एक बात बताता हूँ आपको। फिजिक्स के अंदर बहुत सी चीजें अपने टाइम के एतबार से मिस्ट्रीज रहीं। टाइम आज तक एक मिस्ट्री है। न्यूटन ने उसको और तरीके से देखा, आइंस्टाइन ने और तरीके से देखा, आगे लोग और तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब जो स्टिंग थ्योरी है वो और ही डायमेंशन की, और ही तरीके से बात कर रही है आगे, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो स्टीफन हॉकिंग कॉइन करना चाह रहा था, सारी जिंदगी उसने लगाई। तो बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक मिस्ट्री हैं, उनके सिरे मिलते हैं, मगर आगे जाकर वो एक मिस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। ऐसी सूरत में आपके पास ऑप्शन नहीं रहती कि आप साइंस के लिए अपने दरवाजे खुले रखो। और मुझे नहीं समझ आती कि एक साइंस की अप्रोच रखने वाला बंदा मिरेकल्स का इनकार कैसे कर सकता है। उसको तो मानना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। देखिए जो मिरेकल साइंस वाला मानता है वो मिरेकल मिरेकल ही रहेगा ना उसको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके पास उस चीज का। इसका नहीं, क्या आज नहीं मतलब है है ना, कि आज नहीं है, कल होगी। मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल के तौर पर, ग्रेविटी जब तक अंडरस्टैंड, वैसे तो ग्रेविटी शुरू से, सारी बात है, ग्रेविटी है शुरू से, या मैसेज के अंदर ग्रेविटी सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर होती है, ये एनर्जीज हैं जब से ये बिग बैंग हुई। मगर सवाल ये उठता है कि ये सोचा जाता है कि ग्रेविटी ऑपरेट कैसे करती है, ये एक मिस्ट्री है पिछले लोगों के लिए। और क्या वो चीज है जो ग्रेविटी क्रिएट करती है, ये एक मिस्ट्री थी। अब ग्रेविटी क्रिएट की जा रही है। अब नासा के लेबोरेटरीज में जो है वो ग्रेविटी क्रिएट की जाती है, वहां पर प्रैक्टिस करवाई जाती है, जीरो ग्रेविटी की जाती है बाज जगहों के ऊपर, बाज जगह पे ग्रेविटी। यानी ये चीजें हैं, आप इस तरीके से देखें कि बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले मिस्ट्री थी, इंसान ने उनको इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये नहीं आप कह सकते कि कल जो मिस्ट्री है वो हमेशा ही मिस्ट्री रहेगी। नहीं, साइंस दरवाजे खोलेगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना तो सर कि देखें जो जो एक मिस्ट्री का नाम जिस चीज को दे दिया गया है वो या तो 100% मिस्ट्री रहती है या फिर उसका आगे जाके एविडेंस मिल जाता है, लेकिन इस हाँ, चीज तो में ठीक है। स्कोप ऑफ जीरो है किसमें? टॉकिंग विद एनिमल्स में। हाँ, तो ये उस मिस्ट्री की कैटेगरी में होगी ना जो हमेशा रहेगी। आपने खुद कहा मिस्ट्री दो किस्म की होती है, एक वो हाँ होती है जी, जिसका आगे जाके, आपने खुद कह दिया ना, एक वो है जो हाँ जी, हमेशा हाँ जी, मिस्ट्री रहेगी, और एक वो है कि जिसके देखिए अंदर इसमें आप जाके डिस्कवर कर लेते हो। तो ठीक है, ये पहली वाली, अगर बिल्कुल अगर मिसाल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्योंकि अभी हम आज दुनिया का आखिरी दिन नहीं है, राइट विक, दुनिया का आखिरी दिन नहीं, कल ये दुनिया तबाह नहीं होने वाली, आगे साइंस चल रही है, क्वाइट पॉसिबल। हम आज बैठ के कैसे कह सकते हैं कि ये हमेशा मिस्ट्री रहेगी, हो सकता है आगे कोई एक्सप्लेनेशन निकल आए, जबकि है भी एक्सप्लेनेशन हमें मिल रही है मुख्तलिफ जगह से। ठीक है, तो ये तो चीज सर है। वो एक्सप्लेनेशन और को बता दीजिए क्या हुआ? सी जो आप एक्सप्लेनेशन बता रहे हो उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन बता दो मेरे को कि आपने कहा और मेंशन्ड है, बता दो। आपकी आवाज कट रही है भाई, आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन आप मेरे को कह रहे हो ना कि इस चीज की एक्सप्लेनेशन मेंशन्ड है, वो आप मेरे को बता दो ताकि नहीं, मैं आगे उसको बता सकूं। मैंने कब कहा कि एक्सप्लेनेशन मेंशन्ड है? अच्छा, आपने नहीं कहा कि जबकि इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मेंशन से मुराद ये है, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा वो बात करें, उसकी एक्सप्लेनेशन मुराद ये है कि हम लोग ये बिलीव करते हैं कि मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल से मुराद ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपका जो फिजिक्स का, सिमेट्रिक लॉज का या नॉन लॉज का रैल्म है, उसको ब्रेक किया जाता है। या ऐसे मिसाल के दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ, चले आप मिरेकल को आप समझना चाहते हैं तो दो तरीके से है चीजें, फिलोसॉफिकल बहस है ये, तो दो तरीके से है। एक ये है कि या तो उन लॉज को ब्रेक किया जाता है, एक राय ये है, यानी एक कॉल, एक आर्ग्यूमेंट या एक ओपिनियन ये है कि फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको ब्रेक किया जाता है।
ठीक है, जो कि फिजिक्स के मानने वाले कहते हैं कि जो सिमेट्रिक लॉज हैं वो ब्रेक नहीं हो सकते। हाँ, उससे ऊपर की हो सकता है कोई चीज ब्रेक हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे पानी गीला है, आग को बुझाने के काम आता है, ऐसा ही रहेगा, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इसी तरीके से आग जलाती है, वो जलाती ही है, ये सिमेट्री है हमेशा से। बाज़ औकात इनको ब्रेक कर दिया जाता है, ऐसी चीज को भी मौजज़ा कहा जाता है। और बाज़ औकात ये चीज होती है कि कुछ ऐसी चीज सामने आती है कि जो उन लॉज को ब्रेक नहीं कर रही, मगर उन लॉज से मावरा होती है। ठीक है, जिसको आप नॉर्मली माबादत तबीयात कह सकते हैं। ठीक है, मेटाफिजिक्स कह सकते हैं। मेटाफिजिक्स यानी ऐसी चीज है कि जो नॉन फिजिक्स है आपके सामने, उससे ऊपर की कोई चीज आ जाती है जिसको आप अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक और चीज आपको बताता हूं, नियर डेथ एक्सपीरियंस का नाम सुना है आपने, एनडीई का? हाँ जी सर, सुना है। हाँ सुना है, उसको कभी स्टडी कीजिएगा। एक स्कॉलर है रेमंड मूडी, उनकी बुक और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, एनडीई के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, अब तो सीरीज भी कई आ चुकी हैं। एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये वो चीजें हैं कि जो बंदा ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस करता है, मगर इसको साइंटिफिकली कोई साबित नहीं कर सकता। अब एक बंदा बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, मेडिकली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। डेड डिक्लेयर कई दफा तो ऐसे हुआ है, कितने दिनों के लिए ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, कई घंटों के लिए उसकी जो है ना उसको दफना देते हैं, आवाज आती है। ठीक है, और वो उसको निकाल लिया जाता है बाहर। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिन लोगों ने किया, उनकी स्टोरीज आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई इस वक्त ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो फिजिक्स के realm में या साइंस के realm से बाहर निकल जाती हैं। तो ये यानी इस तरीके से आप समझे, दरवाजों को बंद ना करें, मिस्ट्रीज ठीक के है सर। दरवाजों को खोलें ताकि हम रिसर्च कर सकें। ठीक है, बात इसकी ठीक और है, स्ट्रीम रखना कैसी? ठीक है। आप